हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 दिसंबर 2022 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा इस पर्टिकुलर चैनल को। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने पूर्वानुमान को कितने परसेंटेज तक अपग्रेड किया है। तो इस सवाल का जो सही आंसर था वो 6.9% था, अपग्रेड किया है। पहले ये 6.5% था, लेकिन अब ये 6.9% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने भारत के आर्थिक लचीलेपन की प्रशंसा भी की है और विकासशील देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्लिप ओवर में काफ़ी हद तक जो है ना वो अलग भी शामिल हुई है। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है, ये है आज का पहला करंट अफेयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में नामित किया गया है वोलोदिमीर जेलेंस्की को। शायद आप लोग इनको अच्छे से जानते होंगे। यूक्रेन का मामला जब भी हुआ है या जब से पढ़ा है आप लोगों ने, तब से आप लोग इनको खूब ज़्यादा न्यूज़ में देखे ही आ रहे हैं। टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को अपना 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। यह पुरस्कार उस घटना या व्यक्ति को दिया जाता है इसका पिछले 12 महीनों के अंदर वैश्विक घटनाओं में सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा हो। तो जाहिर सी बात है, दुनिया भर की ज़्यादा घटनाओं में इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव था। एक छोटा सा टुकड़ा होते हुए भी और किस तरीके से डटा रहा है, किस तरीके से जो है ना वो यूँ कहिएगा इधर से रशिया, इधर से जो यूँ कहिएगा भड़काने वाला अमेरिका, और फिर भी कोशिश करके ऊपर से बेलारूस भी था, ठीक है, फिर भी अपनी तरफ से ये डटा रहा। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है डीना बोलुआर्टे ने। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंसी बन गई है और प्रेसिडेंस बन गई है, और नए प्रेसिडेंट बनने के रूप में इन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है। और बोलुआर्टे ने जुलाई 2021 में पेरू की पहली उपराष्ट्रपति भी बनी थी, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही था उस टाइम के लिए। पेरू की राजधानी लिमा है, याद रखिएगा आप लोग। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी स्पेनिश है। पेरू जब भी पढ़ते हो ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव है माचू पिच्चू। ये क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आया है यहाँ पे कि माचू पिच्चू कौन से देश में है, तो ये पेरू के अंदर है। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये भी पेरू के अंदर ही है। पोटैटो ओरिजिनेट इन पेरू के अंदर ही आलू कहते हैं सबसे पहले दुनिया में उगाना शुरू हुआ था या ओरिजिनेट किया गया था यहीं से ही आपका। इसकी पॉपुलेशन लगभग 32.82 मिलियंस है, 2020 तक की है। जीडीपी लगभग 385.72 बिलियन है, अमेरिकी डॉलर है। करेंसी यहाँ की कौन सी है? सोल करेंसी है, याद रखिएगा इस देश की। तो ये माचू पिच्चू अच्छे से याद कर लेना। और पेरू जो है ना, ये लगभग ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है हायर लर्निंग इन द न्यू वर्ल्ड का, ऐसा देखा जाता है। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसलिए एग्ज़ाम में भी कई बार पूछी जाती है। बाकी म्यूज़ियम वगैरह भी है यहाँ पे, कई सारे आइलैंड भी है वैसे तो। आरबीआई ने 7 दिसंबर 2022 को रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है? तो आरबीआई ने अभी हाल ही में 35 पॉइंट जो है ना इनकी बढ़ोतरी कर दी है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक रहेगा। 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.25% कर दिया है इसको। और कुल प्रमुख ब्याज दर में लगभग 190 जो है ना आधार अंकों की वृद्धि हुई है। जून 2022 से मई 2022 तक जो है ना एक ऑफ साइकिल बैठक के दौरान इसमें 50 बेसिस पॉइंट की 3 बार और एक बार 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो चुकी है। आप जब भी आरबीआई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके पहले गवर्नर का नाम था ओ स्मिथ, जो कि आपके ब्रिटिश थे एक्चुअली। और 1937 के अंदर जो है ना ये आपका कोलकाता से मूव हो गया था, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर। और पहले भारतीय गवर्नर बने थे सीडी देशमुख, याद रखिएगा आप लोग। अभी 25वें गवर्नर चल रहे हैं जिनका नाम शक्तिकांत दास है। इनसे पहले आप लोग रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, ये कुछ
फेमस चेहरे रहे हैं जो चर्चा में। उर्जित पटेल ने तो इस्तीफा ही दे दिया था इस पद से, शायद आपको याद होगा। बैंकों का बाप कहते ही हैं इसको, रिजर्व बैंक को, ठीक है। ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, ठीक है ना, सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो है ना किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये अपॉइंट किया गया है अरुण कुमार सिंह को। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं अरुण कुमार सिंह। इनको कंपनी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति आने वाले 3 सालों के लिए की गई है। अरुण कुमार सिंह अक्टूबर 2022 को बीपीसीएल से जो है ना वो रिटायर्ड हुए थे। ओएनजीसी की बात अगर करता हूं तो मैं इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? देहरादून के अंदर है। देहरादून उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। हालांकि इसका एक ऑफिस जो मेन काम करता है वो तो दिल्ली के अंदर है, लेकिन वहाँ जो है ना इसका एक ब्रांच है जहाँ से जो है ना यूँ कहिएगा आप लोग, मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप लोग। लेकिन जो एक ऑफिस है नॉर्दर्न साइड का या हिल स्टेशन का वो उत्तराखंड का है। तो सब पेपर में क्या बताना, पेपर में न्यू दिल्ली बताना आपको, ठीक है। और एक बात आपको और याद रखनी है कि ओएनजीसी है पब्लिक सेक्टर इंडियन कंपनी है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए कंपनी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। आर्टन कैपिटल के द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट में भारत की रैंक क्या रखी है, तो भारत की रैंक इसमें 87 रखी गई है, ठीक है। सार्वजनिक किए गए पासपोर्ट की रेटिंग में यूएई जो है ना इसमें पहले स्थान पे है। ध्यान देना, ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंक नहीं है, उसमें नंबर 1 पे जापान ही है। लेकिन ये जो आर्टन कैपिटल की लिस्ट है इसमें यूएई को पहले स्थान पर रखा है, भारत को इसमें 87 है। भारत उसमें भी लगभग 87 पे ही है, तीसरी तिमाही की तरफ से देखा जाए तो इसका मतलब पासपोर्ट रैंकिंग से पता लगता है कि कोई व्यक्ति कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है। एक्चुअली वीज़ा तो होता है पर वो वीज़ा ऑन अराइवल होता है। जैसे अपने को सीधा जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो सीधा नहीं जा सकते क्योंकि वीज़ा के बिना तो नहीं एंट्री है वहाँ पे। लेकिन अगर जापान का या यूएई का पासपोर्ट अपने पास हो तो हम जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 जो है ना इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन गोवा के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन 8 दिसंबर 2022 को पणजी गोवा के अंदर हुआ है। केंद्रीय पर्यटन और जहाजरानी राज्य मंत्री की उपस्थिति के अंदर हुआ है ये, ठीक है। इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर चिकित्सा की आयुष प्रणाली की प्रभाविकता और ताकत को प्रदर्शन करने के लिए ये अभी 9वीं जो है ना कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। और गोवा की राजधानी आप सभी को पता है पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद कुमार सावंत है जो करंट में चल रहे हैं आपके, ठीक है ना। गोवा की एक हरमल मिर्च है, याद रखिएगा, जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। और गोवा के अंदर एक मोरिया बनाना है, ठीक है ना, मोरिया बनाना है, उसको भी जीआई टैग मिला है। कोशिश करूंगा आने वाले लेक्चर से आप लोगों को कि जो रिलेटेड स्टेट है उसके करंट अफेयर भी जो है ना वो ऐड ऑन करता जाऊंगा साथ के साथ, ठीक है ना, ताकि आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और गोवा में काजू भी बहुत ज़्यादा होता है फसलों के रूप में, ठीक है। राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा के नए सभापति नियुक्त किए गए हैं जगदीप धनखड़। नो डाउट जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा सभापति के रूप में इनको 4 लाख सैलरी मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि नए सभापति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में राज्यसभा और ऊपर जाएगी, ठीक है। 7 दिसंबर 2022 को राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया गया है। ये वेस्ट बंगाल के इससे पहले गवर्नर थे, याद रखिएगा आप लोग। मुझे कोई कमेंट में बताएगा करंट में वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है, बताना कमेंट में। और इसके साथ ये क्वेश्चन और बताना है कि भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित हुआ है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, भोपाल, बताना इसके बारे में भी आप लोग। मिलता हूँ आप लोगों से कल 10 दिसंबर के करंट अफेयर लेके। कल है विश्व मानवाधिकार दिवस, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते ज़रूर रहना।